तो अभी हम देख रहे हैं कि डबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। सेव कर दिया हमने यहाँ से प्रोग्राम को आपके ग्रुप के अंदर गोल्ड में। डबल वार, ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम का नाम रख लिया। अब देखिए डबल वेरिएबल जो होता है वो किस तरह का होता है, क्या काम करता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। डबल वेरिएबल जो है, एक तो हमें क्लियर होना चाहिए कि वो मेमोरी में सॉरी पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कर सकता है। कौन सी वैल्यू को स्टोर कर सकता है? और जो इंटीजर वेरिएबल होता है वो पॉइंट लेस वैल्यू को स्टोर करता है, यानी कि होल नंबर को। तो डबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा? DOUBL, डबल लिखेंगे, और डबल लिखकर सबसे पहले हमें वेरिएबल का नाम रखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, एक वेरिएबल ले लिया सपोज टू बी विन के नाम से, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज आपको सिखा रहा हूँ। अभी तक आपने क्या सीखा था? पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर क्या करेंगे, वेरिएबल में वैल्यू को असाइन ऐसे करते हैं। इसका शॉर्ट नोटेशन भी है। क्या? आप वेरिएबल डिक्लेयर करें सपोज टू बी विंडोज के साथ ऑफ के नाम का, यानी कि ऑफिस के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और डायरेक्टली असाइन कर दें उसके मार्क्स। और ये 2 लाइन का काम आप एक लाइन में कर लेंगे, इसे हम कहते हैं शॉर्ट नोटेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ हो गई, और यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्लेरेशन अलग हो रही थी और इनिशियलाइजेशन अलग हो रही थी। तो इस तरह हमने, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा प्रोग्राम बनाना। तीसरा सब्जेक्ट ले लिया C++, ठीक है, और उसके मार्क्स रख दिया आपने 76। यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया आपने डबल करके टोटल के नाम से, और यहाँ पे कर दिया आपने उसका जो है 300 टोटल मार्क्स सेट कर दिए। अब यहाँ पर जाके आपने एक और चीज डिफरेंट कर दी, मार्क्स ऑब्टेंड के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और उसकी वैल्यू आपने सेट कर दी 0, ठीक है। और डबल करके परसेंटेज के नाम से, परसेंटेज के नाम से एक और कर दिया यहाँ पर डिक्लेयर, उसकी भी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। अब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट बनाएंगे। सी आउट करके लेस देन लगाया, और यहाँ पे डबल कोट्स लगाया, और यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर, स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर। तो मैंने आपको बताया था कि यहीं पर ही एंड लाइन लगा देंगे आप, तो ये एंड लाइन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने इसको यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट लाइन पे आपने सी आउट किया, यहाँ पे लेस देन किया, यहाँ पे डबल कोट्स लगाया, स्टैरिक लगाया यहाँ पे, और यहाँ पर जो है आपने लेस देन करके और एंड लाइन लगा दिया यहाँ, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 एंड लाइन लगाएंगे तो 2 लाइन का गैप आ जाएगा यहाँ पे ना, तो 2 लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे नीचे। अब क्या करना है भाई, आपने शो करना है स्टूडेंट के मार्क्स, तो पहले आपने स्टूडेंट का नाम, अपना अपना नाम दिखा दीजिएगा यहाँ पे। सी आउट लेस देन, और आपने अपना नाम लिख दिया, सपोज तो मैंने लिख दिया राशिद अली। अब ये स्टूडेंट का नाम है तो भाई नेम लिखेंगे यहाँ, नेम। अब यूजुअली क्या होता है, अगर आपने नेम लिखा अपना और कॉलन लगा के स्पेस देके यहाँ पे लिख दिया राशिद, और यहाँ पे एक एंड लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो आउटपुट कुछ इसका इस तरह से आएगा। सेव करने पे कंपाइल एंड रन करूंगा, तो ये देखिए इसका आउटपुट कुछ ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा रहा है, नेम राशिद लिखा रहा है। अब ये तो आपने कर लिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है, मतलब 5-5 10-10 स्पेस से आए, तो एक और चीज यूज करते हैं, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? स्केप सीक्वेंस। जैसे आप लगाएंगे /t एक इधर, और एक लगाएंगे /t इधर, आई थिंक बैक स्लैश, फॉरवर्ड नहीं बैक स्लैश। और फिर अब जब कंपाइल करके इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे 5 स्पेस यहाँ पर आ जाएंगे और 5 स्पेस यहाँ पर आ जाएंगे। इनको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। अब क्या करना है, अब आपने नीचे सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाने, तो मैंने इसी कोड को कॉपी किया, एंटर करके नीचे पेस्ट कर दिया, थोड़ा आगे आ गया, बैक स्पेस करके पीछे ले लिया। अब यहाँ पे हमने एक सब्जेक्ट का नाम लिखा, लेट सपोज क्या था,
विंडोज, ठीक है। और अब यहाँ पर उसके मार्क्स दिखाने हैं, तो मार्क्स दिखाने के लिए अब यहाँ पे हम दोबारा से लगाएंगे लेस देन, और उसके जो वेरिएबल का नाम यहाँ लिख देंगे। तो होगा ये कि ये विंडोज लिखाएगा और यहाँ पर उसकी इस वेरिएबल की ये वाली वैल्यू यहाँ दिखाई देगी। सही है। अब इसी को यहाँ से कॉपी किया, कोड को कॉपी करके मैंने यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, ऑफिस लिख दिया, और यहाँ पर इस वाले वेरिएबल का नाम जिसका नाम ऑफिस है वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। फिर क्या कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया, और यहाँ पे जाके टोटल पे क्लिक किया, सॉरी टोटल नहीं, सी प्लस प्लस, सी प्लस या सी प्लस प्लस ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सीपीपी वाले वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट जो है वैसे आएगा। सही है, समझ में आ रही है बात ये? तो ये भी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट इस तरह से आ रहा है। अब हम चलते हैं इसमें, यहां से बाहर आते हैं। अब हम प्रोसेस बनाएंगे दो, एक टोटल और एक परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए, टोटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों वेरिएबल के मार्क्स को प्लस करना पड़ेगा और वैल्यू लेनी पड़ेगी मार्क्स ऑब्टेंड में। तो ये मार्क्स ऑब्टेंड को आप लिखेंगे पहले यहाँ पर, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, उसके आगे लिखेंगे सब्जेक्ट के मार्क्स, ठीक है, विन प्लस, ठीक है, ऑफिस प्लस सीपीपी। ठीक है, तीनों के मार्क्स लिख देंगे आप। तीनों के मार्क्स का टोटल कहां चला जाएगा, इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गई। और यहां पर आपने क्या करना है, अब इसका आउटपुट लेना है। तो कैसे लेंगे भाई, सिंपली आप यही कोड लेंगे, यहां से लिखेंगे यहाँ, और लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैसेज दिखाई देगा स्ट्रिंग, और यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड की जो वैल्यू है यहां दिखाई देगी। ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक प्रोसेस बनाएंगे परसेंटेज का, या टोटल मार्क्स का बना लें। तो इसी को पूरा ले लें यहां से, यहां लिखेंगे आप टोटल मार्क्स, और यहां पे लिखेंगे टोटल की वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है। उसके बाद फाइनल ये परसेंटेज निकालेंगे आप इसकी। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रोसेस बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे वेरिएबल का नाम परसेंटेज, असाइनमेंट लगाएंगे, और आगे लिखेंगे आप इसके अंदर क्या, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि जो भी उसके अंदर आए उसको टोटल से डिवाइड कर दो, और ब्रैकेट्स में लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, या थोड़ा सा ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100, बार तो एक ही है, और डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है। अब इसका आउटपुट बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज वाले वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे दिखाएंगे। हाँ।
तो इसमें देखें 63.6667 भी आ गई। अब अगर आप यहाँ पर चेंज भी कर देंगे मार्क्स को तो ऑटोमेटिकली टोटल और परसेंटेज खुद ही अपडेट हो जाएगा। सही।